जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आता है जिसके तहत सभी शिक्षकों पर टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया जाता है। इसी को लेकर के उसमें एक निर्णय यह भी आया कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं उनके मामले को लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया था। वहीं इस मामले में नया मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है और पीआईएल के द्वारा यह मांग की गई है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। वहीं आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है, वहीं यह गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत यह निष्कर्ष निकलता है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। वहीं आरटीई एक्ट 2009 उनमें गुणवत्ता की अपेक्षा करता है। इसी के तहत शिक्षा में गुणवत्ता को कायम किया जा सके, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने सभी शिक्षकों पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत टीईटी को अनिवार्य कर दिया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से अपनी रिट याचिका में पीआईएल के माध्यम से जो दाखिल है उसमें प्रे किया गया है कि यदि यह टीईटी की अनिवार्यता अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पर नहीं लागू होता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 एवं 21(a) की अवहेलना होगी। अर्थात देश में सभी शिक्षण संस्थानों में एक समान शिक्षा की व्यवस्था करना ही आरटीई का मुख्य उद्देश्य था। तो देश के सभी शिक्षण संस्थान को एक मानते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में, या वह सरकारी हो या वह प्राइवेट हो, उनमें एक योग्यता का निर्धारण करते हुए सभी के लिए टीईटी की परीक्षा अनिवार्य कर दिया जाए। दोस्तों, अभी तक आप जानते हैं कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षण संस्थान है उन पर टीईटी के मामले अन्य जजों के लिए रेफर कर दिया गया था, परंतु वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से जो रिट याचिकाएं दाखिल हैं उनके द्वारा उनमें अल्पसंख्यक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए सभी शिक्षकों पर टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य करने की प्रे की गई है। दोस्तों, वहीं शिक्षक साथियों की यह डिमांड है कि सभी शिक्षक साथियों को टीईटी की परीक्षा से छूट रखा जाए जिनकी नौकरी 2010 से पहले हुई है या उनकी नौकरी से संबंधित प्रक्रिया 2010 से पहले प्रारंभ हो गई है। परंतु वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से यह पीआईएल के माध्यम से मांग की गई है कि शिक्षा में गुणवत्ता तभी आएगा जब टीईटी की परीक्षा अनिवार्य होगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 21(a) का हवाला देते हुए आरटीई एक्ट 2009 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात जो कही गई है उसको साकार करने के लिए जो है पीआईएल दाखिल किया गया है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हालांकि इस मामले की सुनवाई जस्टिस दस्ता एवं जस्टिस मसीह सर के बेंच में हुई। उन्होंने इसे लार्जर बेंच के लिए पुनः रेफर कर दिया है क्योंकि इस मामले में 5 जजों की पीठ पहले ही अल्पसंख्यक मामले से सुनवाई कर चुकी है, तो अब यह मामला 5 जजों से ऊपर की बेंच में होना है। देखना यह भी है कि चीफ जस्टिस महोदय इस मामले की सुनवाई कर पाते हैं या अगले चीफ जस्टिस महोदय ही इसकी सुनवाई कर पाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस महोदय का कार्यकाल बहुत कम बचा है और अभी तक नए बेंच की कोई गठन नहीं हुई है टीईटी प्रकरण से संबंध में। दोस्तों, सभी रिट याचिकाओं को टैग करते हुए उन्हें जो है कि लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया है। अब लार्जर बेंच से ही फैसला आता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से इसे संविधान के मौलिक अधिकार, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, बच्चों का हक है, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाने के लिए टीईटी की परीक्षा सब पर एक समान लागू करने की प्रार्थना की गई है। दोस्तों, सभी शिक्षकों के लिए यह संकट की घड़ी है। हालांकि सभी शिक्षकों के द्वारा यह मांग की जा रही है और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सरकार को अवगत कराया जा रहा है कि सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से छूट दिया जाए। वहीं उन पर अन्य मॉड्यूल जैसे प्रशिक्षण एवं ब्रिज कोर्स जैसे अन्य मॉड्यूल ला करके उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की श्रेणी में रखा जा सके, उन पर टीईटी की परीक्षा को थोपा न जाए, क्योंकि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब टीईटी की प्रकरण जैसी कोई भी ऐसा काला कानून नहीं था। दोस्तों, देखना है इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है। जो ही कुछ इसमें नए अपडेट्स आएंगे हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।